नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे फिक्शनल मिशन की जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये एक ऐसी कहानी है ना जहां टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी और बदले की भावना सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आतंकी हमले के जवाब में एक ऐसी सैन्य कार्रवाई हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। आखिर होता क्या है जब किसी देश के सब्र का बांध टूट जाता है? यही सवाल इस पूरी कहानी की एक तरह से आत्मा है। अब देखिए, हर बड़ी आग के पीछे एक छोटी सी चिंगारी होती है ना? इस कहानी में वो चिंगारी भड़की पहलगाम की खूबसूरत शांत वादियों में, और ये एक ऐसी घटना थी जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तारीख थी 22 अप्रैल 2025। जगह पहलगाम, जम्मू कश्मीर। सोचिए जरा, माहौल बिल्कुल आम था। टूरिस्ट घूम रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। मतलब एक परफेक्ट सुबह। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है। और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी घाटी गूंज उठी। एक भयानक आतंकी हमला, और देखते ही देखते 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। लेकिन ये सिर्फ एक हमला नहीं था। हमलावरों ने जाते जाते एक चिलिंग मैसेज भी छोड़ा। वो चिल्लाए, जाकर कह दो मोदी से। मतलब साफ था, ये सिर्फ खून खराबा नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर था। पूरे देश में खौफ पैदा करने की एक सोची समझी कोशिश। अब जाहिर है इस खबर के बाद पूरे देश में गुस्सा था, उबाल था। लेकिन दिल्ली में सत्ता के गलियारों में इस गुस्से को एक बहुत ही ठंडे और घातक प्लान में बदला जा रहा था। उसी रात साउथ ब्लॉक में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। कमरे में कौन कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के चीफ। बस अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस कमरे में माहौल कितना तनावपूर्ण होगा। फैसले बड़े होने वाले थे। और उस मीटिंग से एक फैसला निकला जो सब कुछ बदलने वाला था। फैसला यह था कि इस बार सिर्फ कोई रिएक्शन नहीं होगा, इस बार होगा एक प्रिसिजन रिस्पॉन्स। ये शब्द बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंडियन स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा था। तो इसी फैसले के साथ नींव रखी गई एक ऐसे सीक्रेट एयर स्ट्राइक की जिसकी प्लानिंग और टेक्नोलॉजी दोनों ही नेक्स्ट लेवल थीं। चलिए अब जरा इस मिशन के अंदर चलते हैं और इसकी बारीकियों को समझते हैं। तारीख आई 7 मई 2025, रात के 1 बजे। पायलट्स अपने मिशन के लिए तैयार हो रहे थे। ठीक 1:40 पर फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ किया। लेकिन कैसे? बिल्कुल खामोशी से। कंप्लीट रेडियो साइलेंस। कोई बातचीत नहीं, कोई अलर्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ मिशन पर फोकस। एक्शन सीक्वेंस देखे कितना तेज और सटीक था। जैसे ही जेट्स ने बॉर्डर क्रॉस किया, ग्राउंड इंटेलिजेंस से मिले कोऑर्डिनेट्स पर टारगेट लॉक हुए, फायर कमांड मिला और बूम! प्रिसीजन गाइडेड हथियारों ने सेकंडों में अपने टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर दिया। और काम होते ही जेट्स फौरन वापसी के रास्ते पर। तो इस एक झटके में कुल 9 टेररिस्ट लोकेशंस को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये पूरा मिशन, मतलब दुश्मन के इलाके में घुसने से लेकर वापस आने तक, सिर्फ 23 मिनट में पूरा हो गया। सोचिए, सिर्फ 23 मिनट। ये स्पीड और प्रिसिजन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन था। मिशन का एक और बहुत अहम मकसद था, कोई भी इनोसेंट विक्टिम नहीं होना चाहिए। और इस कहानी के मुताबिक ये मकसद भी पूरा हुआ। कोलैटरल डैमेज 0। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मिशन तो सफल रहा, पर वापसी हमेशा मुश्किल होती है। दुश्मन का एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और यहीं पर गेम में आई एक बहुत ही स्पेशल टेक्नोलॉजी, एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम। ये एक इजरायली टेक्नोलॉजी है जो राफेल जेट्स के लिए बनाई गई है। इसका काम क्या है? ये रडार पर फाइटर जेट की एक नकली परछाई या कह लें घोस्ट इमेज बना देती है, जिससे दुश्मन के मिसाइल सिस्टम पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? दुश्मन के रडार को लगा कि हर टारगेट पर 2 एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जबकि असल में क्या था? एक असली एयरक्राफ्ट और साथ में एक 30 किलो का डिकॉय। बस इसी धोखे में आकर दुश्मन ने जो भी मिसाइलें दागी, वो सब इन नकली टारगेट्स के पीछे गईं और हवा में ही बर्बाद हो गईं। अच्छा, एयर स्ट्राइक के कुछ दिनों बाद एक जवाबी हमला भी हुआ, जैसा कि अपेक्षित था। एक बैलिस्टिक मिसाइल और उसके साथ साथ ड्रोन्स का एक पूरा झुंड भारत की तरफ लॉन्च किया गया। लेकिन इस बार भारत का अपना रक्षा कवच, अपना शील्ड पूरी तरह तैयार था।
और ये शील्ड क्या है? ये है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। देखिए, ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। ये एक बेहद पावरफुल, लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली है जो एक साथ कई हवाई खतरों को, चाहे वो मिसाइल हो या ड्रोन, उनको ट्रैक करके हवा में ही खत्म कर सकती है। इसकी यही खासियत इसे इतना खतरनाक बनाती है। और इसके काम करने की रफ्तार तो बस पूछिए मत, बिजली की तरह तेज है। जैसे ही रडार पर कोई खतरा दिखा, सिस्टम फौरन उसके रास्ते को कैलकुलेट करके उसे लॉक कर लेता है और अगले ही पल एक इंटरसेप्टर मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से लॉन्च होती है और आसमान में एक धमाका और खतरा खत्म। तो इस पूरे एक्शन और काउंटर एक्शन के बाद एक नया स्ट्रेटेजिक मैसेज दुनिया के सामने आया। इस ऑपरेशन का एक ठोस नतीजा ये भी था कि कई बड़े आतंकवादी कमांडर मारे गए। इनमें यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक, राउफ और मुदासिर अहमद जैसे नाम शामिल थे। तो ये मिशन के सफल होने का एक सीधा सबूत था। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक हमले और उसके जवाब की नहीं रह जाती। ये कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे आज के दौर में एडवांस्ड ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज जब एक साथ मिलती हैं तो एक बहुत ही साफ और कड़ा संदेश देती हैं। संदेश ये कि अब हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी, आज के ज़माने की ये तकनीक, लड़ाई और संघर्ष के नियमों को आखिर किस तरह से बदल रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना